राष्ट्रीय स्तर की गेट परीक्षा में नकल कराने की साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की योजना बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना डीडी नगर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस को परीक्षा के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा हाईटेक तरीके से नकल कराने की विश्वसनीय सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई है। टीम में थाना डीडी नगर और एसीसीयू की संयुक्त इकाई को शामिल कर परीक्षा केंद्र के आसपास गोपनीय निगरानी शुरू की गई। निगरानी के दौरान सरोना स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र के पास कुछ लोग संदिग्ध हालत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पाए गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ और तलाशी ली, जिसमें नकल कराने में उपयोग किए जा रहे ब्लूटूथ आधारित सूक्ष्म उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर बैठे अभ्यर्थियों को विशेष ब्लूटूथ डिवाइस दिए गए थे। अभ्यर्थी प्रश्न पढ़कर डिवाइस के जरिए बाहर बैठे साथियों तक पहुंचाते थे, जहां से गूगल सर्च कर उत्तर तैयार कर वापस ब्लूटूथ माध्यम से भेजे जाते थे। इस काम के बदले अभ्यर्थियों से मोटी रकम भी वसूली जाती थी। पुलिस ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन से संपर्क कर संदेहास्पद परीक्षार्थियों की भी जांच कराई, जिनके पास से भी ब्लूटूथ डिवाइस मिले। इसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और संबंधित लोगों को पकड़ा भी गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 सूक्ष्म ब्लूटूथ ईयर डिवाइस, 4 अन्य ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 8 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकल से संबंधित सामग्री जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर, फतेहाबाद और हिजार जिलों के रहने वाले 6 व्यक्तियों के रूप में हुई है। सभी से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है और आगे और गिरफ्तारियां भी संभव बताई गई। क्रेडिबल इनपुट से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नेशनल लेवल का एक एग्जाम है गेट, जो कल कंडक्ट हो रहा था, सरोना डीडी नगर थाना के अंतर्गत आता है। उसमें कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम को एक गठित करके वहां पे बाहर लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था। उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहवाग करके पकड़ में आया और उसके साथ 2 व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के, वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्जाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमन। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की फिराक में थी। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएं हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सूखा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शहर के किनाल रोड के पास गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त भी किया है। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से कुल 32 लाख का माल जब्त किया गया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र की गाड़ी में गांजा रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे थे। पूरे कमिश्नरेट में जब से ये लागू हुआ है, हम आप लोग देख ही रहे होंगे, लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो DCP सेंट्रल जोन के अंतर्गत और जो साइबर की टीम है, दोनों ने मिलके 50 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। कुल सिविल लाइन थाने में के अंतर्गत 50 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है और इसके अलावा आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारा पूरा प्रयास है कि इस शहर को हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे और इस पे लगातार आगे भी कार्रवाई होती है। अब क्योंकि ये लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें जब हम ट्रेल को जब चेक करते हैं, तो हम लोग ज्यादा पकड़ भी पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति इसको कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको बैकएंड पे जा रहे हैं, तो हमें और सफलताएं मिलती जा रही है। तो ये कुछ समय के पश्चात इसमें कमी आएगी, क्योंकि अभी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि
आवक नहीं रुक रही, लेकिन इसका कारण ये है कि हम लोग रेल को चेक करते जा रहे हैं और जैसे ही हमें उसमें कार्रवाई पता चलता है हम उसको भी कार्रवाई करते हैं।